गरीब नवाज बस्ती में निगम की कार्यवाही में जो मकान ध्वस्त हुए थे, आज सुबह हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सरपंच हाजी सोहराब पटेल साहब ने बस्ती में जाकर मुआयना किया, वहां के रहवासियों से मुलाकात की व आला अधिकारियों से संपर्क करके इनको मुआवजा दिलाने की बात को गई और रहवासियों को आश्वस्त किया कि जल्दी ही तुम्हारे नुकसान की भरपाई होगी। हम सरकार से मदद तलब कर रहे हैं आप लोगों के मुआवजे के लिए। क्या नाम आपका? कितने साल से रह रहे हैं आप? क्या बने जब से रह रहा है यहाँ पे। आपके यहाँ पट्टा अट्टा कागज सब है? पूरा प्रूफ है मेरे पास। प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से क्या मांग करते हो? हमारी परेशानी दूर हो रही है, हल करेगा। बार बार छोड़ने का हमारे को क्या मौका दे दिया? रह रहा है ना गरीब। क्या नाम आपका? बस्ती का नाम? बस्ती का नाम ही गंगोर घाट दी थी, वहाँ पे गंगोर घाट को कहते हैं यहाँ पे। तो हमें तो ये चाहिए था कि सबकी हमारी सहायता हो। हम एक नहीं, हम सारे साथ ही हैं, कोई मकान वाले कोई सब अलग नहीं है। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हो? करीबन 20 साल हो गए हमें। 20 साल रहते हैं? 20 साल से। तो ये मोहल्ला कौन सा है, कॉलोनी कौन सी है? ये गरीब नवाज बस्ती है। गरीब नवाज बस्ती है। तो आपके जो मकान का पट्टा वगैरह है? नहीं। बिजली का बिल? चुनाव का परिचय पत्र है? हाँ है। पंचायत में आप वोट डालते हो? जी डालते हैं। क्या नाम आपका? नसीब। अब डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर आशीष सिंह और पंचायत के सरपंच सोहराब पटेल जी से क्या मांग करते हो आप? हम ये मांग करते हैं कि ये हमारा पट्टा हो जाए, नहीं हमारा मकान जो है वो टूटे नहीं, क्योंकि हम तो वैसे ही गरीब लोग और ऐसे ही रह रहे इस व्यवस्था में। लेकिन ये है कि हमको तकलीफ नहीं दी जाए, हम चाहे वहीं रह जाए। जो 5-10 फीट की जगह जो आपने इंतजा करी है वो अभी हम देने को तैयार है, लेकिन हमारा मकान नहीं तोड़े जाए। आपका नाम? नसीब। जी बताइए, आपकी क्या समस्या है? हमारी यही समस्या है कि हम 20 साल से रह रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे कहीं जाने का ठिकाना नहीं, हम कहाँ जाएंगे? अगर ये टूट जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास यहाँ बिजली का बिल है, नल लगे, सब हो गया, जिसके बाद में हम यहाँ से क्यों हटा रहेंगे? कितने सालों से रह रहे हो यहाँ? हम 20 साल हो गए हमको यहाँ रहते रहते। आपका नाम? राधा पांचाल। जी बताइए, आप ये इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, 20 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ पे सारे कागज़ कंप्लीट है, ठीक है। हम यहाँ पे वोट भी डालते हैं, हमारे यहाँ पे जो विधायक लगते हैं हम उनको भी वोट डालते हैं, पंचायत में भी हमारा वोट आता है, ठीक है। हमारे नल भी है, नर्मदा लाइन है, बिजली का बिल है, हम सब लोग प्रॉपरली रह रहे हैं और हमसे किसी को कोई समस्या नहीं है ना, हम किसी को परेशान करते हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, ये किस बिना पे कार्रवाई की जा रही है? हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर ये कार्रवाई नहीं हो, और ये जो कार्रवाई की मांग जो भी कर रहे हैं यहाँ के जो दूसरे लोग हमारे ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हम कार्रवाई करने वालों से, मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के विधायक जी से, इनसे सबसे हाजी सोहराब पटेल साहब से, इनसे हम बोलते हैं कि हमारे समर्थन में आगे आएँ और इस कार्रवाई को रोकें। क्योंकि हम लोग यहाँ देखो, छोटे छोटे बच्चे, हम लोग 20 साल से रह रहे हैं, हम किसी को कोई परेशान नहीं करते। यहाँ पे हमारे सरकारी स्कूल भी, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं। हमने किसी को क्या तकलीफ दी जो हमें इस तरीके से? आप शासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से मांग करते हैं कि हम किसी को परेशान करते ही नहीं है, तो हम पे कार्रवाई नहीं हो और इस बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाई जाए। जी आप बताइए, आप यहाँ पे कितने सालों से रह रही है? यहाँ पे हम ये 15-20 साल से रह रही हैं। आप यहाँ जब लेने आए थे तो आपके यहाँ बिजली का बिल वगैरह देते थे? यहाँ परिचय पत्र, पंचायत में वोट डालते थे? डालते हैं। तो आप शासन से क्या मांग करते हैं? आप यही मांग करते हैं कि हमारे घर नहीं तोड़े जाए, हम घर के बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम गरीब है, जब तो यहाँ गरीब बस्ती में रह रहा है। आपका नाम? समरिंदी। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जैसे मुख्यमंत्री जी से तक हमारी ये बात पहुंचाई जाए कि मतलब पिछले 20 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप चाहें तो आके चेक कर सकते हैं। बच्चों का स्कूल में रिकॉर्ड है, पंचायत में हमारा रिकॉर्ड है, वोटर लिस्ट में हम लोगों के वोटिंग लिस्ट में नाम आता है, बाकायदा हमारी तरफ से वोटिंग भी जाती है समय समय पर। और अभी हमारा विकास भी हुआ, यहाँ का रोड भी बनाया गया है कुछ समय पहले, नल लगाए हैं, नर्मदा लाइन के कनेक्शन है, बिजली का बिल आता है जो टाइमली हम लोग पूरा भर देते हैं। हमारी वजह
से, और ना यहाँ पे मतलब लोगों का ऐसा कहना पड़ रहा है कि भू माफियाओं की वजह से, जमीन की खरीद फरोख्त की वजह से ये बस्तियाँ हटाई जा रही है। उनका कहना ऐसा है कि यहाँ पे ज़मीन बेची जा रही है, खरीदी जा रही, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे डॉक्यूमेंट्स उठा के देखेंगे तो पुराने डॉक्यूमेंट्स बाकायदा आपको मिल जाएंगे, बहुत साल पुराने, जिसमें हमारे रिकॉर्ड्स है कि हम यहीं पे रह रहे हैं। ना हमने ज़मीन खरीदी है, ना हमने ज़मीन बेची है। ये जगह हमारी थी, जिसकी जितनी है वो उतनी जगह पे रह रहा है। और हमारी एक तरफ मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोगों को आवास वितरण किए जा रहे हैं, और यहाँ पर हमें आवास वितरण के लिए ना पैसा मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम रह रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे को यहाँ से हटाने का बोले जा रहा है, और मात्र 3 दिन के नोटिस पे हमको हटाने का बोल रहे हैं। 8 से 9 तारीख के बीच में वो लोग आए और उन्होंने बोला कि 11 तारीख तक हम आपको यहाँ से हटा देंगे। तो 3 दिन के नोटिस पीरियड में गरीब जनता कहाँ जाएगी, कहाँ पे अपना अरेंजमेंट करेगी रहने का। अगर गवर्नमेंट ये जगह लेना चाहती है, गवर्नमेंट कुछ यहाँ डेवलपमेंट करना चाहती है, तो हमारी सबसे यही मांग है कि हमें यहाँ इस ज़मीन के बदले दूसरी जगह दे दे, क्योंकि यहाँ जो बस्तियों में लोग रह रहे हैं सारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किराया अफोर्ड कर सके। आपका परिचय? मेरा नाम फिरदौस है। तो आप शासन से ही मांग करते हैं ना गरीबों की हित में कि इनको मकान दिया जाए या किसी वैकल्पिक स्थान दिया जाए, और जो भू माफिया है, जो करते हैं भू माफिया है, जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जाए, गरीबों पे कार्रवाई नहीं की जाए। बिल्कुल की जाए। यही है ना शासन से आपकी यही मांग है ना? यही मांग है। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? 20 साल से ही रह रहे हैं। पट्टे वगैरह किन किन के पास पट्टे नहीं है? पट्टे की मांग कौन कर रहा है? सभी कर रहे हैं। हम लोगों के पट्टे भी चाहिए ना आप लोगों को? पट्टे किन किन को चाहिए? पट्टे किन किन को चाहिए? पट्टे किसी के पास नहीं है। पट्टा होना हमारा बहुत जरूरी, सब चीज मिल गए, हमको पट्टा भी दे दो तो हमारा बहुत आपका भारी रहेगा। हम सबसे ज्यादा यहाँ परेशान लोग हैं यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं कि यहाँ कोई मालदार है कि ऐसा है कि हम जहाँ जगह मिल रही वहाँ रहने लग गए। वो सब मजदूर है यहाँ, कोई भी नहीं, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई कपड़े धो रहे, बस यही सब काम कर रहे हैं। फिर और हम परेशान, हम 3 दिन से। आप लोगों की यही मांग है ना कि पट्टे मिल जाए हमको, हम सारों से रह रहे हैं ना, ये पट्टे की मांग है ना? आप ही बता दीजिए, पट्टे का विषय बता दीजिए, आप ही बोलिए। क्या बताएं? पट्टे आप इतने सालों से रह रही हैं, तो आप इनके जनप्रतिनिधि के माध्यम से या अपने महिलाओं के आवाज बताने के लिए पट्टे की मांग करते हैं आप इन्हें? जैसे हमारी सब जनताओं की, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के हम लोगों की सबकी यही मतलब मांग है सरकार से कि हम लोगों को पट्टे वितरण किए जाए, ताकि हमारे पास एक ठोस प्रूफ हो जाए जिससे हमें कोई यहाँ से हटाना पड़े। जी बताइए, आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? सर हम 18 सालों से यहीं पर रह रहे हैं। हमारे पास पट्टे गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हमको, लेकिन ना हमसे पट्टे देखे गए, ना हमें कुछ बताया गया। हमें घर से बाहर पकड़ के बाहर निकाल दिया और हमारे घर को तोड़ दिया। प्रशासन से आपको कुछ नोटिस वगैरह दिया था? कुछ कागजी कार्य नोटिस दिया था कि समय दिया था क्या? नहीं, ना कोई नोटिस मिला सर, ना हमें कोई समय दिया गया। यहाँ तक कि हमें वजह भी नहीं बताई गई कि हमारा घर किस वजह से तोड़ा जा रहा है। सर हमने समूह लोन में बैठ के, मेरे हस्बैंड पंचर बनाते हैं सर, उनको किडनी की प्रॉब्लम है, उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अभी भी उनकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में सर टेंशन से। मेरे घर को तोड़ दिया सर। अब मैं मेरे बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? मेरे पास 4 बेटी हैं सर, मेरी एक विधवा ननद मेरे साथ रहती है, मेरी बुजुर्ग सास मेरे साथ रहती है। मैं उनके कहाँ जाऊँ मैं इन लोगों को लेकर? आप ये बताइए कि आप एक गरीब परिवार से हो और अपने अल्पसंख्यक समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो। डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और अपने यहाँ की सरपंच सोरा पटेल जी से क्या मांग करते हैं आप लोग? सर हम बस इतना ही चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती, हम किसी की कोई शिकायत नहीं कर रहे, बस हमारा घर फिर से हमको बना कर दे दिया जाए। क्योंकि मैं बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी सर? मेरे पास बेटियों का साथ है, मैं उनको लेकर कहाँ जाऊँ? मेरे शोहर, हमारे पास कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर। हम ना किराया भर सकते हैं, ना हमारे घर में अब खाने के लिए हमारा घर तोड़ दिया। बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारे घर का काम फिर से हमको घर बनवा कर दे दिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम शबाना कुरैशी है। जी, आप बेटी के पापा है तो बताइए क्या है? जी बहुत परेशान थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना घर बना पाई। ज़िंदगी में आदमी एक घर बनाने में पूरी लाइफ लगा देता है, और इस तरीके से बिना नोटिस के और बिना कोई जानकारी के रोती रही, बिलबिलाते रहे, बाकी किसी ने कोई बात तो सुनी नहीं, और उसके मकान को जो है ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन से आप क्या मांग? प्रशासन से क्या, जो भी चीज़ दिख रही तुम्हारे सामने, उसको कम से कम कुछ ऐसी मदद मिल जाए कि जो उसके पैर हाथ फिर से चालू हो जाए। और जवाई की तबीयत ठीक नहीं रहती, बच्चे इसके छोटे छोटे हैं, 3-4 बेटी हैं, एक बेटा है सबसे छोटा अभी। आपका नाम? मेरा नाम रफीक कुरैशी।
आपकी जो कॉलोनी है, आपका जो मोहल्ला है, इसमें प्रशासन द्वारा जो मकान टूटे गए थे, इसमें पंचायत के सरपंच महोदय आए थे, तो आप गरीबों के हित के लिए आपको क्या बोले सरपंच साहब? उन्होंने तो बोल के गए कि आपको सब करवाएंगे वापस करवाएंगे। और वो ये ऐसे कैसे घुस गए और ऐसे तोड़ दिया बिना हाथ लेके तोड़ दिया परमिशन के बोले ना, हमको परमिशन दी ना कुछ भी तो नहीं दिया। आपके पंचायत के सरपंच कौन है? सोरा भाई आपका नाम? सवाना जी। क्या बोल गए आपको इधर सरपंच साहब? पट्टे बनाए जाएंगे। जो आपने जो नुकसान हुआ ये नुकसान का ही बोला है कि हम ये भरपाई करवाएंगे। तो आप गरीब लोगों की सर सुनवाई कर रहे हैं? मैं क्या हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं गरीबों की सुनवाई करते हैं। उन्होंने बोला हमें और वही आगे क्या नाम से घबराओ मत बोले, हिम्मत वही देखेगा। वही आपका नाम? कुलसुम जी। आपका? आपका?